हेलो फ्रेंड्स, आज है 20 अक्टूबर 2024 और चलिए आज एक नया टॉपिक देखते हैं। भारत के प्रमुख संवैधानिक संशोधन की कौन कौन से संवैधानिक जो टॉपिक्स हैं, जैसे कि पहला संवैधानिक टॉपिक है और उसका मेन उद्देश्य क्या है, वो किस टॉपिक के लिए वो उसे संशोधन किया है। तो देखते हैं पहला संवैधानिक संशोधन 1951 में हुआ था, जो कि देखते हैं पहला टॉपिक क्या है। पिछड़े वर्गों के लिए विशेष प्रावधान किए गए, मतलब जो कि 1951 में जो संवैधानिक टॉपिक्स उन्होंने रखा है वो है पहला, पिछड़े वर्गों के लिए विशेष प्रावधान किए गए। सेकंड देखते हैं, भूमि सुधारकों के लिए नौवीं अनुसूची शुरू की गई है। और थर्ड देखते हैं, अनुच्छेद 19 में प्रतिबंध शामिल किए गए हैं। सातवां संवैधानिक संशोधन देखते हैं कि क्या है। सातवां संविधान संशोधन 1952 में हुआ है, जो कि इनके मुख्य टॉपिक से देखते हैं कौन से टॉपिक्स हैं। केंद्र शासित प्रदेशों के लिए उच्च न्यायालयों को अधिकार क्षेत्र बढ़ाया गया है। इसमें मतलब न्यायालय के अधिकार के क्षेत्र बढ़ाया गया है। और पॉइंट सेकंड देखते हैं, कई राज्यों के लिए सामान्य उच्च न्यायालय की अनुमति भी दी गई है। ये अलग से एक नया टॉपिक उन्होंने ऐड किया है, या फिर उन्होंने ये टॉपिक्स उन्होंने पहले ही प्रस्तुत किया है। पॉइंट नंबर थर्ड देखते हैं, श्रेणी ए, बी, सी और डी राज्यों को समाप्त किया गया है, जो कि 14 राज्यों और 6 केंद्र शासित प्रदेश का पुनर्गठन किया गया है। किस समय? तो सातवां संवैधानिक संशोधन में। नवा संवैधानिक संशोधन कब किया गया? तो इसका आंसर हो जाएगा, मतलब नवा संवैधानिक संशोधन 1960 में किया गया है, जिसे भारत और पाक समझौते के तहत क्षेत्र समायोजित किया गया, जो कि पाकिस्तान और भारत के बीच के समझौते को किया गया। और सेकंड पॉइंट है इसका, बेरूबारी संघ को पाकिस्तान को सौंप दिया गया। मतलब ये किस सन में या किस संवैधानिक संशोधन में ऐड किया गया? तो नवा संशोधन में। ठीक है। पॉइंट नंबर 14 संवैधानिक संशोधन देखते हैं, जो कि 1962 में प्रस्तुत किया है। तो देखते हैं, पुडुचेरी को भारतीय संघ में शामिल किया गया है। और सेकंड पॉइंट है, कुछ केंद्र शासित प्रदेशों के लिए विधानसभाओं की स्थापना भी की गई है। कौन से संशोधन में? तो 14वें संशोधन में, जो कि 1962 में हुआ है, 1962 में प्रस्तुत किया। 24वां संवैधानिक संशोधन देखते हैं, जो कि 1971 में प्रस्तुत किया है। इसका संवैधानिक अनुच्छेद ये देखते हैं पॉइंट कि किस पॉइंट में उन्होंने इस 24वें संवैधानिक संशोधन को प्रस्तुत किया। संविधान के किसी भी हिस्से में संशोधन करने की संसद की शक्ति की पुष्टि की है। ठीक है। पॉइंट नंबर 26वां संवैधानिक संशोधन देखते हैं। ये 1971 में प्रस्तुत किया है, जो कि है किस पॉइंट के लिए? रियासती शासकों की प्रिवी पर्स को समाप्त करना ही इनका प्रस्तुत मतलब 1926वां संवैधानिक संशोधन में इनके बारे में दिया गया है। 35वां संशोधन देखते हैं, संवैधानिक संशोधन, जो कि 1974 में प्रस्तुत किया है, जो कि सिक्किम को सहयोगी राज्य का दर्जा दिया गया है। इसमें सिक्किम को सहयोगी राज्य किस वर्ष में दिया गया, ये भी क्वेश्चन बन सकता है। तो इसका आंसर हो जाएगा 1974 में। और वो पूछ सकती है कि संवैधानिक संशोधन सिक्किम का संवैधानिक संशोधन कौन से संवैधानिक संशोधन में हुआ है? तो इसका आंसर हो जाएगा 36
संवैधानिक संशोधन देखते हैं जो कि 1975 में हुआ है, जो कि इसे पूर्ण रूप से सिक्किम को पूर्ण रूप से राज्य बना दिया गया। प्रश्न 39वां संशोधन देखते हैं। 39वां संवैधानिक संशोधन देखते हैं जो कि 1975 में इसे प्रस्तुत किया गया। और इसे खास करके कौन से किस लिए प्रस्तुत किया है? न्यायालयों को शीर्ष अधिकारों के चुनाव की जांच करने से रोक दिया गया। याला उन्होंने टॉपिक्स 39वां संशोधन में उन्होंने बताया है। 42वां संवैधानिक संशोधन 1976 में प्रस्तुत किया गया है, जो कि इसका प्रस्तावना में समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, अखंडता शब्दों को शामिल किया गया है। मतलब ये तीन जो समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष एवं प्रस्तावना जो कि मेन पॉइंट होते हैं, उन्हें प्रस्तुत किया है। कौन से संवैधानिक संशोधन में? तो 42वां संवैधानिक संशोधन में, जो कि 1976 में इसका प्रस्तुतिकरण दिया गया है। 42वां संवैधानिक संशोधन जो कि 1976 में हुआ था, उसके कुछ टॉपिक्स और हैं जो कि मौलिक कर्तव्य को पेश किया गया। कौन से इसमें? तो 42वें संवैधानिक संशोधन में। और तीसरा टॉपिक है नए निर्देशक सिद्धांत 39A, 43A, 48A शामिल किए गए हैं। और नेक्स्ट संशोधन देखते हैं 44वां संशोधन जो कि 1978 में प्रस्तुतिकरण दिया गया है इसका, जो आपातकाल के लिए आंतरिक एवं अशांति को सशस्त्र विरोध में बदला गया। मतलब आंतरिक अशांति को सशस्त्र विद्रोह से बदला गया। और सेकंड पॉइंट है मौलिक अधिकारों से संपत्ति के अधिकार को हटाया गया है। मतलब मौलिक अधिकारों से संपत्ति के अधिकार को हटाया गया। ये कौन से अनुच्छेद में है? तो ये 42वां अनुच्छेद में है, जो कि 1978 में प्रस्तुतिकरण दिया गया है। 52वां संशोधन के बारे में मुझे इस टॉपिक के बारे में मुझे क्लियरली नहीं पता था, तो मैंने नहीं किया। तो आगे देखते हैं 61 इसमें देखते हैं। तो इसे मतदान की आयु 21 वर्ष से कम 18 वर्ष कर दी गई। ठीक है। प्रश्न नंबर 73 संवैधानिक संशोधन 1992 इसका टॉपिक है पंचायती राज्य संस्थाओं का संवैधानिक दर्जा भाग 11 में इसको प्रदान किया गया है। पॉइंट 74 संवैधानिक संशोधन 1992 में इसका प्रस्तुतिकरण दिया गया है, जो कि मेन पॉइंट है शहरी स्थानीय निकायों को दर्जा दिया गया है, जो कि भाग 12 बारहवीं में दिया गया है। 84 संशोधन 1999 89 संवैधानिक संशोधन 2003 में प्रस्तुत किया गया है। इसका पहला मुख्य टॉपिक है अनुसूचियों, जातियों और जनजातियों के लिए राष्ट्रीय आयोग को 2 अलग अलग निकायों में विभाजित किया गया है। 97 का मुझे नहीं पता है, इसलिए मैंने नहीं किया। 99 संस्करण है जो कि 2014 में प्रस्तुत किया गया है। इसका पहला टॉपिक मेन उद्देश्य क्या था? राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग NGAC प्रस्तावित किया गया।
पॉइंट नंबर सेकंड देखते हैं। इसका जो पॉइंट नंबर सेकंड है, 2015 में उच्चतम न्यायालय द्वारा खारिज किया गया है। 100वां संस्करण देखते हैं जो कि 2015 में दिया गया है। तो बांग्लादेश के साथ भूमि सीमा समझौते को अंतिम रूप दिया गया है। 101 संस्करण जो कि 2017 में प्रस्तुत किया गया है, जिसका पहला पॉइंट था वस्तु एवं सेवा कर जीएसटी प्रस्तावित किया गया है। 102 संस्करण 2018 में प्रस्तुत किया गया है। 103वां संशोधन 2019 में प्रस्तुत किया गया है, जो कि 10% EWS आरक्षण लागू किया गया है। मतलब 10% EWS को आरक्षण प्राप्त लागू किया गया है। और इसी इसमें 104वां संशोधन में 2020 संसद और विधानसभा ने SC एंड ST आरक्षण को बढ़ाया गया है। और इसी तरह 105वां संस्करण 2021 राज्यों को CSEBC सूचियों पर स्वतंत्रता दी गई है। 106वां संवैधानिक संशोधन 2023 में लागू किया गया है, जो कि संसद और विधानसभा में महिलाओं के लिए एक तिहाई सीटें आरक्षित की गई हैं, जिनमें SC ST सीटें भी शामिल हैं। आज का वीडियो हम यही समाप्त करते हैं। आज का टॉपिक यही समाप्त करते हैं। संवैधानिक संशोधन के टॉपिक्स जो थे, जितने भी थे उतने हमने क्लियर कर दिए हैं।